रूस फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। रहा है कि अभी हाल में ही जिस तरह से जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि बहुत सारे देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। और नॉर्थ कोरिया बहुत तीव्र गति से न्यूक्लियर क्षेत्र में, मिसाइल क्षेत्र में एडवांस परमाणु परीक्षण के कार्यों को कर रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि अभी हाल में ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि रूस फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुतिन ने ऐसा क्यों बोला और अब इसका क्या भविष्य हो सकता है। तो देखिए, हाल में ही अभी रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक मीटिंग में अपने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और न्यूक्लियर डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि रूस भी अब फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट करेगा और इसकी तैयारी की जाए। तो उन्होंने ये चीज़ क्यों बोली, पुतिन ने ये चीज़ क्यों बोली, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये रही कि इस पूरी मीटिंग का वीडियो भी रूस के द्वारा जारी किया गया। जबकि होता क्या है कि इस तरह के जो मीटिंग होती हैं बहुत ही गोपनीय होती हैं और इनके बारे में कभी भी जानकारी सार्वजनिक तौर पर रिलीज़ नहीं की जाती, जबकि यहाँ उल्टा किया गया। तो ये क्यों किया? तो देखिए, इसको माना जा रहा है कि अभी हाल में ही जिस तरह से जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि बहुत सारे देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। उनने प्रमुख रूप से रूस, चीन, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया का जिक्र किया था और ये भी बोला था कि ये अंडरग्राउंड टेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। और इसके अलावा अभी कुछ समय पूर्व ही अमेरिका ने भी अपने B6113 और W76 जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इनको फिर से स्टार्ट किया है, ऑपरेशनल किया है, और मतलब इनके में काम करना शुरू कर दिया। ये बेसिकली क्या है, तो B6113 ये पुराना जो परमाणु बम है उनको अपग्रेड किया जा रहा है, जबकि जो W76 है इसमें न्यूक्लियर मिसाइलों को मॉडर्नाइज किया जाने का प्रोग्राम है। तो ये सब किया गया। देखिए, रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन ने, उन्होंने ये भी बोला है कि अगर अमेरिका या पश्चिम देशों ने उन्नत परमाणु हथियारों का परीक्षण किया तो रूस भी पीछे नहीं हटेगा। और साथ में एक चीज़ और भी अभी रशिया ने की है कि जो उनका एक परमाणु परीक्षण स्थल था जिसको नोवाया जेलन्या कहा जाता है, उसे पुनः उन्होंने उसमें अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। तो ये सब हुआ है। तो अब इसका क्या परिणाम हो सकता है? तो बेसिकली अब जिस तरह से ट्रंप ने बोला है, पुतिन ने बोला है, अगर वाकई न्यूक्लियर टेस्ट होंगे, हालांकि रूस ने 1990 के बाद से कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं किया है, लेकिन संभावना बन रही कि अब न्यूक्लियर टेस्ट किए जा सकते हैं। और एक बार अगर रूस परमाणु परीक्षण करेगा फुल स्केल, तो क्या अमेरिका पीछे रहेगा? तो इसके बारे में अमेरिका का कहना है कि वो फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, वो केवल कंप्यूटर बेस्ड और लैब बेस्ड न्यूक्लियर टेस्ट ही करेंगे। लेकिन अगर कहीं वास्तविक रूप से रशिया ने अपना फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब भी क्या अमेरिका यही नीति अपनाएगा और वो कंप्यूटर बेस्ड और लैब बेस्ड टेस्ट ही करेगा, या वो भी वास्तविक रूप से न्यूक्लियर टेस्ट करेगा? तो ये एक देखना इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि आखिर अभी कितने देश हैं दुनिया में जिनके पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। तो प्रमुख रूप से 9 देश हैं जो परमाणु संपन्न माने जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा परमाणु बम की जो क्षमता है वो रशिया के पास है 5450। फिर नंबर 2 पे है अमेरिका जिसके पास है 5177। नंबर 3 पर है चाइना 600 न्यूक्लियर वेपन। नंबर 4 पर है फ्रांस 290 न्यूक्लियर वेपन्स। नंबर 5 पर यूके 255। नंबर 6 पे भारत है 180 न्यूक्लियर वेपन। नंबर 7 पर पाकिस्तान है जिसके पास माना जाता है 170 के आसपास न्यूक्लियर वेपन है। नंबर 8 पर इजराइल है 90 न्यूक्लियर वेपन। और नंबर 9 पर नॉर्थ कोरिया है जिसके पास 50 न्यूक्लियर वेपन्स माने जाते हैं। और इन दिनों ये भी माना जा रहा है कि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया बहुत तीव्र गति से न्यूक्लियर क्षेत्र में, मिसाइल क्षेत्र में एडवांस परमाणु परीक्षण के कार्यों को कर रहे हैं। तो अब और कुछ समय पूर्व रशिया ने पोसाइडन नाम का अपना अंडर वाटर ड्रोन भी परीक्षण किया था जो कि न्यूक्लियर चले थे। और इसी तरह से उन्होंने एक वेस्टविक नाम की मिसाइल का भी परीक्षण किया था जो न्यूक्लियर चले थे, हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो अब इस सारी स्थिति में जो CTBT है, कम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, उसकी स्थिति भी बड़ी अजीब सी हो जाती है। देखिए 96 में ये ट्रीटी लाई गई थी, लेकिन बहुत सारे देशों ने अभी तक इसे रेक्टिफाई नहीं किया है, कई देशों ने साइन किया है। तो इस संधि ये पूरी तरह से अभी तक प्रभाव में नहीं आ पाई।
ये न्यूक्लियर बम को टेस्ट को रोकती थी। तो इस तरह की संधियों की भी स्थिति खराब हो गई है इस तरह की घोषणाओं के बाद। तो अब भारत के संदर्भ में देखा जाए तो देखिए, जिस तरह से ट्रंप ने बोला है कि पाकिस्तान और चीन भी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या भारत भविष्य में इस तरह का टेस्ट कर सकता है? क्या भारत को भी हाइड्रोजन बम या इस तरह के टेस्ट करना चाहिए? लास्ट भारत का न्यूक्लियर टेस्ट 98 में पोखरण रहा है। तो अब कुल मिला के अगर हम विस्तृत रूप से इस पूरी स्थिति को देखें तो जिस तरह से ट्रंप की घोषणा है, पुतिन की घोषणा है, वो दुनिया में एक न्यूक्लियर होड़ को पुनः शुरू कर रहे हैं। न्यूक्लियर बम की होड़ इसमें फिर से हो सकती है, न्यूक्लियर टेस्ट हो सकते हैं, यानी ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है। तो समय रहते इस पर रोक लगाई जाना चाहिए, CTBT को सक्रिय किया जाना चाहिए, और भारत को भी चाइना और पाकिस्तान के अगर वो सच में न्यूक्लियर अंडरग्राउंड टेस्ट करें तो उस पर बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन कुल मिला के जो भी स्थिति बन रही है उसमें दुनिया एक नई न्यूक्लियर होड़ के मुहाने पे और न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पे खड़ी दिखाई देने लगी। धन्यवाद।